आप लोग चैप्टर थ्योरम ऑन एरिया एक्सरसाइज 14 एमएल अग्रवाल क्लास 9 ये एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले बना लिया है, जिसमें कुछ थ्योरम्स के बारे में हल्का फुल्का हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे करने जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट, एकदम सिंपल है, इसको समझिएगा। प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? एक पैरेललोग्राम है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक पैरेललोग्राम है, अच्छा, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई भी एक पेयर का दो मिड पॉइंट ले लीजिए, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका एक नाम दे दीजिए ई एफ। आपको ये प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल पैरेललोग्राम्स है, इक्वल इन एरिया, मतलब ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, और इसका एरिया सेम होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। गिवन क्या था? ये और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला चीज गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है। एफ क्या है? एफ इज द मिड पॉइंट, F is the midpoint of AB, बिल्कुल ठीक। जब ये पूरा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी यदि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB जो है वो पैरेलल टू DC है, और AB जो है वो DC के बराबर भी है, DC के बराबर भी है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है, घबराइएगा नहीं। इन ट्रायंगल, इन पैरेललोग्राम AFED, इन क्वाड्रिलैटरल, अभी क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे हम लोग, इन क्वाड्रिलैटरल AFED, अच्छा। F क्या था? मिड पॉइंट था। F जो था वो मिड पॉइंट था। इसका मतलब AF जो है, AF हाफ ऑफ ए बी है, ए एफ जो है वो हाफ ऑफ एफ बी है, अच्छा। डी ई जो है, डी ई ये हाफ ऑफ डी सी है, और हम लोग ये जानते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है। इसका मतलब ए एफ जो है वो डी ई के बराबर है, ये इसके इक्वल है, और ये इसका पैरेलल भी है। क्यों? क्योंकि ए बी यदि डी सी का पैरेलल है, ये पूरा लाइन इसका पैरेलल है, तो ये इसका पैरेलल होगा। मतलब ए एफ जो है वो पैरेलल है किसका? डी ई का। तो जब इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो क्या बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर AFED इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली इसका भी वही है। FB देखिए, FB क्या है? हाफ है किसका? AB का। EC हाफ है किसका? DC का। और ABDC इक्वल है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि FB जो है वो EC के इक्वल है, और एफ बी जो है वो पैरेलल भी है ईसी का। एक चीज़ तो आप जानते ही हैं, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में उसका कोई भी एक पेयर यदि इक्वल और पैरेलल है
तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो फिर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर FBCE इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए ये दोनों पैरेललोग्राम तो हो गया, आपने ये प्रूव कर दिया कि ये और ये पैरेललोग्राम है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि इसका एरिया और इसका एरिया भी इक्वल है, इक्वल इन एरिया होना चाहिए। तो एरिया कैसे निकलता है किसी भी पैरेललोग्राम का, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया h, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ AFED, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, AF इंटू H। अच्छा, एरिया ऑफ दूसरा पैरेललोग्राम देखिए क्या है, FBCE, ये भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है, तो FB इंटू H। अब एक बात बताइए, AF और FB क्या है, इक्वल ही तो है। AF और FB इक्वल है, क्यों, क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है, F जो है वो मिड पॉइंट है। यदि ये मिड पॉइंट है और ये दोनों इक्वल है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, एरिया ऑफ FBCE इज इक्वल्स टू AF इंटू H, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और एक बात, ये दोनों H इक्वल कैसे हो गया सर, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो डिफरेंट नहीं होता है। एक पैरेललोग्राम में दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होते हैं, दो आप अलग तरह से बना सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मेजरमेंट जो होगा, जो लेंथ होगा वो एक ही होगा। तो ये H है तो ये भी H ही होगा। इससे देखिए ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम है। तो फिर आप बोलेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम AFED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम क्या था, FBCE। बस यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो स्टूडेंट्स, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक पैरेललोग्राम है, इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करना होगा हम लोगों को। ये आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका ये हो गया डायगोनल, ये A, B, C और D। देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यहाँ देखिए 4 ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4। आपको प्रूव करना है कि इन सभी का एरिया जो है इक्वल है, इक्वल इन एरिया है। एक प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे, पैरेललोग्राम में जब डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इससे क्या होता है कि ये वाला चीज़ इसके इक्वल होता है। AO जो होता है OC के बराबर होता है और OD जो होता है OB के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, OD जो है इस ट्रायंगल का मीडियन है, OB इस ट्रायंगल का मीडियन है। और मीडियन क्या करता है, किसी भी चीज़ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। यदि ये OD मीडियन है, इसका मतलब ये इस पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में बांट देगा। ये यदि मीडियम है तो ये इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल हाफ में बांट देगा। ये OA मीडियन है तो ये इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल हाफ में बांट देगा। बस इसको लिखेंगे कैसे, एकदम सिंपल है। ABCD क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो OA इक्वल्स टू OC है और OB जो है वो OD के बराबर है। ये सब गिवन है। आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, एकदम सिंपल है, इसको समझिएगा। इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC, इस ट्रायंगल में देखिए
ओ डी क्या है, मीडियन है, ओ डी इज ए मीडियन, ओ डी क्या है, मीडियन है। अच्छा, ओ डी यदि मीडियन है इसका मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी ओ सी। मतलब ये एरिया इस एरिया के बराबर है। इसको कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग, इक्वल्स टू एक्स, ये लेट कर लिया मैंने, मतलब ये एक्स है, ये भी एक्स हो गया। एकदम सिंपल है, समझिएगा, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। अब आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी में देखिए ए ओ जो है मीडियन है, या ओ ए जो है वो मीडियन है, ओ ए इज ए मीडियन, ओ ए जो है वो मीडियन है। अब ये मीडियन क्या करेगा, इन दोनों को इक्वल ट्रायंगल्स में बांट देगा। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी ओ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये और ये इक्वल होगा। जब ये x है तो फिर ये भी x ही होना चाहिए, ये भी x ही होना चाहिए। चलिए आगे इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एकदम आसान है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए ओ बी जो है वो क्या है, मीडियन है, ओ बी इज ए मीडियन, ओ बी इज ए मीडियन। अब ये ओ बी क्या करेगा, इन दोनों को इक्वल हाफ में बांट देगा। तो ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी ओ सी। और ए ओ बी कितना है, x है। जब ए ओ बी एक्स है तो बी ओ सी भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। मतलब ये भी आपको x मिल गया। अब ये देखकर ही बताइए क्या ये चारों ट्रायंगल का एरिया सेम है या नहीं है। क्या प्रूव करना था आपको, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया, इसका एरिया क्या है, x स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया x स्क्वायर यूनिट, x स्क्वायर यूनिट, x स्क्वायर यूनिट। बस यही तो प्रूव करना था। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप, ए ओ डी इक्वल्स टू डी ओ सी इक्वल्स टू सी ओ बी इक्वल्स टू ए ओ बी, इक्वल्स टू ए ओ बी। बस यही आपको प्रूव करना था। देखिए कितना इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ए डी इज द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका ए डी जो है वो मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, जैसे ए डी जो मीडियन है, इसने इस पूरे फिगर को 2 इक्वल ट्रायंगल में बांट दिया। मतलब ए बी सी को ए बी डी और ए डी सी में इक्वल ट्रायंगल में बांट देगा ये। एंड P इज एनी पॉइंट ऑन ए डी पे ये पॉइंट P है। फिर आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी बी डी, ये ट्रायंगल, पी डी सी ये ट्रायंगल। तो पहला आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो D है, ये D क्या मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। कैसे सर, ए डी क्या था, मीडियन था, किसका, ए बी सी का। मतलब D जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है। यदि D मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा। यदि बी डी डी सी के बराबर है तो P जो है, P और D जो है ये मीडियन हो गया। पी डी क्या हुआ, मीडियन हो गया। किस ट्रायंगल का, पी बी सी का। ध्यान से समझिए, ये जो ट्रायंगल है पी बी सी, इसका मीडियन जो है वो पी डी हो गया। यदि ये मीडियन है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फिर क्या होगा,
इक्वल होगा। बस इतना ही काम है पहला पार्ट के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। इसका मतलब पी डी जो है वो मीडियन है, पी डी इज द मीडियन, इज द मीडियन किसका, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC। फिर आप बोलेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBD, PBD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PDC। इन दोनों का एरिया इक्वल है, क्यों, क्योंकि PD जो है वो मीडियन है, PD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल BPC, ऑफ ट्रायंगल BPC। बस इतना लिखने से आपका ये काम हो गया। इससे क्या हुआ, देखिए आपने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया। दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABP, मतलब ये वाला, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACP। इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है, एकदम आसान है। AD क्या है, मीडियन है, क्वेश्चन में गिवन है AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। यदि AD मीडियन है तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC। यही तो है मीडियन का प्रॉपर्टी। यदि AD मीडियन है तो ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होना चाहिए जो आपने लिखा। अब मुझे एक बात बताइए, ABD के अंदर क्या है, इसके अंदर ये और ये दो ट्रायंगल है, मतलब एरिया ऑफ ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस PBD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD। एकदम आसान है, एकदम आसान। ये D है, क्या लिखा आपने, ये ABD था, ABD के अंदर दो ट्रायंगल है ABP प्लस BPD, ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरी तरफ ADC में APC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PDC, ये है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे देखिए क्या प्रूफ किया था, PBD जो है वो इक्वल है PDC का इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। यदि ये दोनों इक्वल है तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल APC प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PDC के जगह पे क्या मैं PBD लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। इससे सर क्या होगा, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब आप इसको और इसको काट सकते हो। जब ये कट गया तो क्या बचा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABP इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल APC। अब आप क्वेश्चन पे देखिए, आपको एक्चुअली प्रूफ क्या करना था, आपको जो प्रूफ करना था वो यही था, ABP और APC और ACP बात एक ही होता है। इस तरह से आपने इसे प्रूफ कर दिया। देखिए कितना इजीली ये सम्स भी हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो
डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देखिए ये डी ई जो है बी सी का पैरेलल है। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी मतलब ये ट्राइंगल ए सी डी जो इक्वल हो ए बी ई का, ए बी ई का इक्वल होने चाहिए। कंफ्यूज मत होइए, एकदम सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो ट्राइंगल है सी डी ई, इसका देखिए बेस क्या है, डी ई है ना, डी ई बेस है। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है बी ई डी, इसका भी ये देखिए बेस तो सेम है। हम लोगों ने अभी थ्योरम में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा है, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। देखिए ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे यदि दो ट्राइंगल बना हो तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। बात समझे कि नहीं। डी ई पैरेलल है किसका, बी सी का। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में डी ई एक बेस है जिसपे डी ई सी एक ट्राइंगल है, उसी बेस पे डी ई बी भी एक ट्राइंगल है, सेम बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस। एक थ्योरम है, वो क्या कहता है कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है सर, वो तो हो गया, लेकिन उससे ये कहाँ प्रूव होगा, ये भी प्रूव होगा। जब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, तो इस ट्राइंगल में आप ए डी ई ऐड कर दीजिए, इस ट्राइंगल में ए डी ई ऐड कर दीजिए। यहाँ जितना आपने ऐड किया उधर भी आपने उतना ही ऐड किया। उससे पहले आपने ये बता दिया कि ये और ये इक्वल है। यदि ये और ये इक्वल था, इसमें जितना इधर ऐड किया उतना ही इधर ऐड किया, तो ये पार्ट इस पार्ट का इक्वल तो हो गया इक्वल। बस उसको लिखेंगे कैसे, आइए। पैरेलल क्या है, डी ई जो है वो पैरेलल है आपका बी सी का। ठीक है, ट्राइंगल डी ई बी, ट्राइंगल डी ई बी आप एरिया करके लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, सेम बेस, सेम बेस। अच्छा, आगे क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई बी मतलब डी ई बी, तो ये वाला ट्राइंगल, इसमें आपने प्लस कर दिया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी प्लस डी ई सी, ये इसमें प्लस कर दीजिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई। अब आप ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई बी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई, ये दोनों मिला के क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ये ए बी ई हो गया, ए बी ई हो गया। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी ई हो गया इक्वल्स टू डी ई सी, मतलब ये वाला पार्ट, उसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दिया आपने, तो ये ए डी सी हो गया, ए डी सी हो गया। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी सी, आपको प्रूफ क्या करना था, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी ई। देखिए इस तरह से ये आपका पहला वाला पार्ट जो था ये प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी मतलब ये वाला पार्ट इक्वल हो किसका, ओ सी ई, ये पार्ट का आपको प्रूव करना है कि ये पार्ट इस पार्ट का इक्वल हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट के बराबर है, आपने वही तो लिखा था ना, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई बी, तो डी ई बी वही तो है। एकदम आसान है, एकदम आसान, इसी से करेंगे। देखिए तो एरिया
of a triangle DEB equals to area of a triangle ADE. Area of a triangle DEB equals to DEC. ये था ना, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEC, ठीक है। तो DEB में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEB माइनस, इससे आप ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, इस पार्ट को हटा दीजिए, DOE यहाँ से मैंने हटा दिया, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DEC माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DOE, यहाँ से भी हटा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, इस पूरा से आपने ये हटा दिया, इस पूरे से आपने ये हटा दिया, तो बचा क्या, ये और यही तो बचा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल OBD भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, OBD, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल OBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल OCE। इस तरह से देखिए, इसका ये सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4A, ये क्वेश्चन भी जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन ए फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है ये, ABCD एक पैरेललोग्राम है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DPC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल APD। कुछ कंफ्यूज मत होइए, ये अपने आप प्रूव होगा, अपने आप प्रूव होगा। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखिए, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस किया था उसमें एक प्रॉपर्टी क्या था, ये देखिए एक बेस है, इस ट्राइंगल का ये बेस है APD, एक ट्राइंगल है। किस बेस पे है ये, AD पे। पैरेललोग्राम के बेस पे, सेम बेस पे पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का बेस यदि सेम हो और उस पर यदि कोई ट्राइंगल ड्रॉ हो तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एक प्रॉपर्टी था, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पैरेललोग्राम है, इसका ये भी तो एक साइड है ना, एक बेस है। इसमें यदि एक ट्राइंगल ड्रॉ होता है, सेम बेस हो गया, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। बस इसी प्रॉपर्टी से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना इजीली होगा देखिए। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल APD, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल APD मतलब APD इक्वल्स टू हाफ the area of a parallelogram, half the area of a parallelogram ABCD। ये थ्योरम है हम लोग का, ये थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है। अब इससे आगे हम लोग कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। ये देखिए नीचे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल APD इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया। अच्छा, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसको वैसे ही उतारिए, ट्वाइस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल APD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम किससे किससे बना है, देखिए ABP एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ABP प्लस APD प्लस
ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, डी पी सी, ट्रायंगल डी पी सी। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। ट्वाइस द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी डी इक्वल्स टू क्या है, ए पी बी प्लस ए पी डी प्लस डी पी सी। ये देखिए ए पी डी है, ये भी ए पी डी है, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ट्वाइस द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी डी माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी डी इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी पी सी। ट्वाइस है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 2 बार में से 1 बार माइनस कर दीजिए तो क्या रह गया, सिर्फ एरिया रह गया। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए पी डी इक्वल्स टू क्या रह गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी बी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी पी सी। अब आपको प्रूफ क्या करना था, ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना था वो क्या था, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी पी प्लस एंगल डी पी सी, मतलब ये वाला एरिया इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, एरिया ऑफ ए पी डी। तो एरिया ऑफ ए पी डी, बस यही आपको प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4B, ये भी एक काफ़ी आसान और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर गिवन बिलो वो इज एनी पॉइंट इनसाइड ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है। आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब ये, प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ सी डी, दिस वन, इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, एकदम सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, इसका नाम आप F और G दे दीजिए। अब एक बात बताइए, ये इसका पैरेलल था, ये इसका पैरेलल है, तो ये इसका भी पैरेलल होगा, ये इसका भी पैरेलल होगा, मतलब AF जो है BG के पैरेलल है और AB जो है वो FG का पैरेलल है, मतलब ABGF एक पैरेललोग्राम ही है, ABFG एक पैरेललोग्राम है, ABGF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है सर, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके बेस पे देखिए ये ट्रायंगल ड्रॉ हुआ कि नहीं, मतलब इस पैरेललोग्राम का बेस, इस पैरेललोग्राम का बेस और इस ट्रायंगल का बेस सेम है, इस ट्रायंगल का बेस और इस पैरेललोग्राम का बेस सेम है। ऐसे होने पे थ्योरम क्या कहता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो हो जाएगा हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी जी एफ। ठीक है, सिमिलरली आप ये देखिए डी सी जी एफ भी तो एक पैरेललोग्राम है, डी सी जी एफ इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके बेस में ही देखिए ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, डी सी ओ जो ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम के डी सी के बेस पे है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, डी सी जी एफ, डी सी जी एफ। ठीक है, अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, इसको और इसको ऐड करने पे क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ओ सी
इक्वल्स टू हाफ, दोनों में ही हाफ है तो हाफ कॉमन ले लेते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी जी एफ प्लस एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम डी सी जी एफ, डी सी जी एफ, यही है ना, एकदम सिंपल है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको जो प्रूफ करना था वो क्या था? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी, ए ओ बी या ओ ए बी बात एक ही है, ओ सी डी डी ओ सी एक ही है, तो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी लिखा है तो ओ ए बी लिखते हैं। ये दोनों अलग नहीं है, देखिए ए ओ बी या ओ ए बी एक ही ट्राइंगल है, ओ सी डी एक ही बात है, प्लस ट्राइंगल ओ सी डी लिख दिया, इक्वल्स टू हाफ। अब ये जो पैरेललोग्राम ए बी जी एफ है वो कौन सा पार्ट है? ए बी जी एफ ये वाला पार्ट है, डी सी जी एफ ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो ए बी सी डी तो बनेगा, क्या बनेगा? ए बी सी डी, हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्या प्रूफ करना था आपको? यही प्रूफ करना था। इसे देखिए, ये पहला पार्ट कितना इजीली प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सो स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? एकदम सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सेकेंड पार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? एक पैरेलल लाइन ओ से इधर पास कराएंगे, एकदम सेम स्टेप्स होगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। ये लाइन अब हटा देते हैं, इसको हटा दिया मैंने। अच्छा, अब इसका एक नाम दे दीजिए, जैसे जे और के एक नाम दे दिया मैंने। अब देखिए, ये जो लाइन, जो पैरेलल लाइन जो बना, ये इसका पैरेलल है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया। के बी सी जी, के बी सी जे इज ए पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम पे देखिए, इस बेस पे ये ट्रायंगल ड्रॉ होगा, तो ये ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओ बी सी, ओ बी सी क्या बोलेंगे उसको? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ बी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाला ट्रायंगल जो है इसी बेस पे है, पैरेललोग्राम के बेस पे है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? के बी जे से, के बी सी जे, ठीक है। दूसरा देखिए, इस तरफ ये जो ट्रायंगल है आपका ओ ए डी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए डी जो है, ओ ए डी ये ट्रायंगल इस बेस पे है, तो इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा, हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? ए के जे डी, ए के जे और डी, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए डी इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम के बी से जे प्लस एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए के जे डी, ठीक है। इससे ये क्या मिलेगा? हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये के बी से जी एक पार्ट है और ये एक पार्ट, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? पूरा पैरेललोग्राम। हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, आपको यही प्रूफ करना था। आप देखिए, आपको क्या प्रूफ करना था? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बस देखिए कितना सिंपली ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।